नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत अल-हज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और उसी के तुम मुतीए फरमा बनो, यानी उसी की इताअत करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना दीजिए आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल कर दिया है, यानी अल्लाह की निशानियों में से हैं। तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, यानी फ़ायदे हैं, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें ज़मीन पर टिक जाएं, यानी उनकी रूह निकल जाए, उनमें हरकत बाकी न रहे, तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें, यानी जो सवाल करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। न उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं और न खून पहुँचता है, मगर उसे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। उसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो, उसकी बड़ाई बयान करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दो मुहसिनीन को, नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को। सूरत अल-हज की ये आयत कुर्बानी के बारे में बहुत सी गलत फहमियों का इजाला करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कुर्बानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, यानी उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, कुर्बानी हर उम्मत के लिए रही है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। और फिर किस लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया गया? ताकि लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उनको बख्शे हैं, यानी जो नेमत जानवरों की शक्ल में अल्लाह ने इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है, उन जानवरों से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह को याद करें। और फिर जब उन्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें तो उस वक्त भी अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे कुर्बान नहीं करें, किसी और का जिक्र उस वक्त नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करें, ताकि जिसने नेमत दी उसी के रास्ते पर कुर्बान हो और उसी का शुक्र अदा हो। और फिर मजीद ये फरमाया, फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बस तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है। यानी उम्मतें मुख्तलिफ रहीं लेकिन इलाह सबका एक ही है। उसी एक इलाह ने सबके लिए दीन के तरीके मुकर्रर किए, उसी ने हमारे लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया। गोया कुर्बानी करना किसी आम इंसान की तरफ से नहीं हुक्म, या किसी मामूली हस्ती या किसी मामूली शख्स ने इसका कायदा मुकर्रर नहीं किया। ये तो बराह रास्त खुद अल्लाह की तरफ से आया है तरीका, इसका हुक्म तो उसकी तरफ से आया है। बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और तुम क्या करो, फलहू अस्लिमू, तुम सब उसके फर्मा बरदार बन जाओ,
اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے مطیع فرمان ہو جاؤ، اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ جب اس کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہ کرو۔ فبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو، جو اللہ کا حکم سن کر اطاعت کرنے لگتے ہیں، حجت بازی نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ کون ہے یہ عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا حکم انہیں سنایا جاتا ہے، اس کی کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کہاں یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں یا اس میں کوئی حجت بازی کریں یا اس کا کوئی نقصان بتائیں، اس کے برعکس وہ جھک جاتے ہیں اور اللہ کی بات صرف اپنی عقل پر نہیں تولتے بلکہ اس کے حکم کو اپنے دل پر لیتے ہیں، اور ان کے دل بھی، یعنی دلوں کی توجہ اور دل جمعی کے ساتھ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور ان کی خوبی کیا ہے کہ جو بھی مصیبت انہیں آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور قربانی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اس زندگی میں دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھائیں، دوسروں کے آرام کی خاطر کبھی اپنے آرام کو قربان کریں، زندگی کی مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرنا جانیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی صرف قربانی ہی نہیں کرتے، صرف خدمت خلق ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حقوق کو بھی یاد رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی میں صرف جانور ہی قربان نہیں ہوتا بلکہ اس میں انسان اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اور بسا اوقات جانور کو پالتے پالتے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے جذبات کی قربانی بھی ہوتی ہے۔